अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 किया था। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है, नाइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमें 3 पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। ठीक है, कह रहे हैं बताएं ये आया ये लाइंस हैं, दो लाइंस हैं। ठीक है, आया ये पैरेलल है आपस में, परपेंडिकुलर है, या फिर ये दोनों में से कोई भी नहीं है। तो ये देखें, अब आपको ना रिकॉल कर लें पैरेलल कब होती हैं लाइंस और परपेंडिकुलर कब होती हैं। उम्मीद है आपको आता होगा। ठीक है, ये देखें हमारे पास अगर स्लोप, एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप के इक्वल आती है। ठीक है, अगर एक लाइन की स्लोप f1 है, m1 है और दूसरे की m2 है, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, हमारे पास स्लोप्स इक्वल आती हैं। ठीक है, तब हमारे पास लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये पैरेलल का सिंबल है। अगर हमारे पास स्लोप m1 मल्टीप्लाई कर दें स्लोप m2 और आंसर क्या आ जाए -1, तब स्लोप्स परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास याद है, हमने पढ़ा हुआ है पीछे। और अगर दोनों में से दोनों कंडीशन फेल हो जाती हैं तो हम कह देंगे ना इधर पैरेलल है और ना ही ये परपेंडिकुलर है। देखें पार्ट नंबर ए है, हमारे पास 2 इक्वेशंस दी गई। इनकी क्या करेंगे हम लोग 1 बाय 1 स्लोप फाइंड करेंगे। इस लाइन 1 कह लें, इस लाइन 2 कह लें, वरना ना भी लिखें तो खैर है। तो ये देखें फाइंड स्लोप्स फाइंड करनी है हम लोगों ने। तो याद आएगा 2x + y - 3 = 0। अच्छा, हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया है, y = mx + c। ठीक है, अब ये देखें इसको ना हम इन दोनों इक्वेशंस को ना इस फॉर्म में लेके आएंगे। x के साथ जो लिखा होगा ना वो हमें क्या मिल जाएगी, स्लोप मिल जाएगी। ठीक है, आसान सा तरीका है। 2x + y - 3, y सेपरेट, 2x उधर जाके -2x और 3 -3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब देखें इस कंपेयर करें, इसके साथ कंपेयर करें तो m की जगह बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे -2, मतलब इस लाइन की स्लोप क्या है, -2 आ गई है। ठीक है, इसे m1 कहते हैं। 2 लाइन्स है ना, एक m1 एक m2 कह देंगे। इसी तरह लाइन 2 देखें, 4x + 2y + 5 = 0। अब देखें 2y इधर रहने दे, y सेपरेट करना है ना, 4x उधर जाके माइनस का और ये +5, 2 डिवाइड करें, इधर आके डिवाइड का हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 = -5/2। तो ये आ गया -2x -5/2। अभी देखें अगेन y = mx + c। ये इक्वेशन हम बहुत दफ़ा यूज़ हुई है। तो m यहाँ पे क्या है, -2। तो m2 स्लोप भी हमें क्या मिल गया, -2। m1 भी -2 और m2 भी -2। हम देखें लिखें m1 और m2 इक्वल आ गई हैं, स्लोप्स इक्वल आ गई हैं, तो लाइंस क्या हो जाएंगी बेटा, पैरेलल हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। ऐसे ही पहले स्लोप्स निकालेंगे और देन कंपेयर करेंगे, अगर फिर उसको देख के बता देंगे पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है। फर्स्ट लाइन है 3y = 2x + y। ठीक है, y हमें सेपरेट चाहिए, y = mx + c है। ठीक है, इस फॉर्म में लेके आना है। तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2/3x + 5/3। अब x के साथ जो लिखा होता है वो m होता है, तो उसे m1 के वो स्लोप क्या है, 2/3। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 8 = 0। 2y इधर ही रहने दें, 3x उधर जाके माइनस का और -8 प्लस का। 2 y हमें अलग चाहिए, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -3/2x + 8/4। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3/2x + 4। अब x के साथ जो लिखा होगा वो m होता है, स्लोप होती है, तो m2 पे आ गया -3/2। ठीक है, अभी देखें इक्वल तो आ ही नहीं है ना, ये नज़र आ रहा है 2/3 है, ये -3/2 है। तो परपेंडिकुलर चेक कर लेते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आंसर -1 मिल गया तो ये क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, m1 m2 = m1 है 2/3, m2 है -3/2। 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो क्या मिल गया, -1। ठीक है, तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। लाइंस आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी है, लास्ट पार्ट है 4y + 2x - 1 = 0। एंड सेकंड इक्वेशन ये है। फर्स्ट है y सेपरेट करें, अगेन 2 उधर तक माइनस का हो जाएगा, y सेपरेट किया तो ये हमारे पास आ गया -1/2x, मतलब m1 स्लोप क्या आ जाएगी, -1/2 आ गई है। सेकंड लाइन की फाइंड करें, वो देखें x - 2y - 7, -2y इधर आएंगे, x उधर जाके माइनस का और 7 प्लस का हो जाएगा। अब -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -2 प्लस और इधर जाके ये बेटा ये गलती हो गई है, ये -2 आएगा। ठीक है, -2 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 1/2x और ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस कर लें। ठीक है, तो यह देखा हमारे पास 1/2। अब यहाँ पे x के साथ जो होता है वो स्लोप होती है, तो m क्या आ गया है, 1/2 m2। अब m1 हमें मिला है -1/2,
m2 हमें मिला है 1/2। अब इक्वल तो है नहीं है, ऑपोजिट है बिल्कुल एक दूसरे के, एक प्लस की है एक माइनस की है। परपेंडिकुलर चेक कर लेते हैं, पैरेलल तो है नहीं है। m1 m2 इज इक्वल टू m1 माइनस 1/2 है और m2 1/2 है, तो 1 1 ज़ार 1 और 2 2 ज़ार 4, तो -1/4 आ रहा है। ये -1 के इक्वल तो नहीं होता, ठीक है ना, हम लिख देंगे ना ही ये परपेंडिकुलर भी नहीं रही। तो तीसरी कंडीशन है हमारे पास नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या कह रहे हैं उसमें, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो। इक्वेशन फाइंड करनी है जी, ठीक है। वो जो लाइन है ना वो किस में से पास कर रही है, इस पॉइंट में से पास कर रही है, -4 और 7 में से। एंड पैरेलल टू द लाइन, और पैरेलल किस लाइन के है, वो लाइन किसके है, 2x - 7y + 4 के पैरेलल है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इसकी स्लोप फाइंड कर लें, ठीक है। बेसिकली हम लोग स्लोप पॉइंट यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। हमें एक कोऑर्डिनेट तो मिला हुआ है, एक ऑर्डर पेयर मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से स्लोप फाइंड करके हम इक्वेशन फाइंड कर देंगे वो वाली लाइन की। तो फाइंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप फाइंड करें 2x - 7y + वही अभी फाइंड करते आए हैं y mx + c लगा के, ठीक है। y एक तरफ करें, 2x जाके -2x का हो जाएगा और -4 आ जाएगा। अब -7 डिवाइड करवा दें उस तरफ, -7 आ जाएगा, माइनस माइनस ख़त्म, 2/7x, माइनस और माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो गया और ये 4/7। देखें m की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2/7, तो बेटा स्लोप क्या मिल गई हमें, 2/7 मिल गई है। ये देखें यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने, स्लोप 2/7 है हमारे पास। अब यहाँ पे आ जाएगा यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो हमारे पास क्या है, y - y1 × m × x - x1। तब लगती है जब हमारे पास स्लोप मौजूद हो और साथ में क्या हो, एक पॉइंट दिया गया हो। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये पॉइंट हमें कौन सा था, -4 और 7। तो यहाँ पे x1 हमारे पास -4 है और हमारे पास y1 हमारे पास 7 है, तो ये लिखा भी हुआ है मैंने। और m हमारे पास अभी निकाला है 2/7। वैल्यू पुट करें, y1 7 है, m 2/7 है, x आ जाएगा माइनस और x1 -4 है। अब 7 है, डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए y इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 × y - 7 = 2x माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये प्लस हो गया हमारे पास। 7 को y से मल्टीप्लाई करें, 7/, -7 7 ज़ार 49, 2x 4 2 ज़ार 8 आ गया। इनको एक तरफ ले जाएं, इनको इधर ले आएँ, ठीक है, क्योंकि हमें x पहले चाहिए होता है तो पॉजिटिव होता है हमेशा आंसर में। 2x आ गया, 7y तो जाके माइनस का हो जाएगा, 49 भी माइनस का हो जाएगा और 8 एज इट इज़ रह जाएगा। 2x - 7y + 57 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो। एक हमारे पास कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट में से पास कर रही है, अनपरपेंडिकुलर है वो किसके, टू द लाइन जॉइनिंग ऑफ ए एंड बी। वो हमारे पास वो लाइन जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑर्डर पे ए और बी से मिलके बन रहे हैं, ठीक है। वो परपेंडिकुलर फाइंड करना है। स्लोप चेंज करते हैं हम लोग, जो परपेंडिकुलर आता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं, आपको याद होगा, ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे भी किए हैं। सबसे पहले तो स्लोप फाइंड कर लें। जब हम लोगों ने 2 पॉइंट से स्लोप फाइंड करनी होगा ना, तब ये वाला फॉर्मूला लगता है, स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 / x2 - x1। 2 पॉइंट गिवन है हमें, a है हमें और एक b है। ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। लगाएं यहाँ पे, y2 बेटा हमारे पास क्या है, 7 है, माइनस y1 क्या है, -8 है, ठीक है। नीचे x2 क्या है हमारे पास, 10 है, माइनस वैसे ही, और -15 हमारे पास x1 है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 7 और 8 15 और 10 और 15 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 5 पे कटिंग किया, 5 3 ज़ार 15 और 5 5 ज़ार 25, तो 3/5 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब ये हमारे पास है स्लोप आ गई है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप चाहिए। देखिए परपेंडिकुलर, जब भी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर नज़र आ जाए ना आपने इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेना है, किसका, स्लोप निकाल के। परपेंडिकुलर स्लोप की हमारे पास क्या आएगी, पर नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। अब नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब है -1/3/5। तो यहाँ से 5 बेटा ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, -5/3। ये वाली स्लोप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और ये वाला पॉइंट इस्तेमाल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगेन ये देखिए, नाउ वी यूज़ पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्या है, y - y1 m x - x1। तो ये देखें हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है 5 और -8। यहाँ पे x हमारे पास 5 आ जाएगा, y1 हमारे पास -8 आ जाएगा। स्लोप अभी फाइंड किया -5/3।
फॉर्मूला लिखें, वैल्यूज़ लिखें। y माइनस y1 हमारे पास -8 है, -5/3 x -5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 8 आ जाएगा, -5 वैसे लिख लिया। 3 को मल्टीप्लाई करें, 8 3 ज़ार 24 इज इक्वल टू -5x, माइनस माइनस प्लस और 5 5 ज़ार 25। इनको इधर ले आए, प्लस के हो जाएंगे, 5x प्लस 3y प्लस 24, इधर आके ये -25 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, 5x प्लस 3y, 24 में से -25 निकालें तो -1 आएगा। साइन अगेन, साइन का ध्यान रखा करें, 25 बड़ा होता है 24 से, हमारे पास उसके साथ माइनस लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन बुक पे जो आंसर लिखा हुआ है ना x + y + 3, बेटा ये इसका आंसर नहीं आता है, तो ये हमारे पास आंसर मैंने चेक किया है। ठीक है, तो ये यही आंसर बनता है, ये ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.2 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बेटा, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।